तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर बात होती है किसकी, स्टडी की। चाहे किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम हिंदी में कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, संधि। अगर इससे पहले आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, वर्णमाला। वर्णमाला में हमने 3 वीडियो बनाई थी, स्वर की अलग, व्यंजन की अलग, और व्यंजन में भी हमने 2 टुकड़ों में उसे बांटा है। तो इसलिए पहले वो वीडियो कवर कर लें, फिर इस वीडियो को आप देखें। और जो कंटिन्यू जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहें, एक बार विश्वास रखें, ये मेरी गारंटी है कि आपकी हिंदी परफेक्ट में 0 से लेके हीरो तक का जो सफ़र हमने तय किया है वो पूरा करके रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। देखिए, संधि शुरू करने से पहले मैं हर टॉपिक से पहले उसका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, संधि एक्चुअल में होता क्या है। आपने संधि विच्छेद करना सीख लिया, संधि की पहचान करना सीख लिया कि कौन सी संधि, दीर्घ संधि कौन सी है, यण संधि कौन सी है, अयादि संधि कौन सी है, वृद्धि संधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है, स्वर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि कौन सी है, विसर्ग संधि कौन सी है। हो सकता है आपको ये सब आता हो, परंतु अगर हमें परिभाषा का ही पता नहीं तो संधि का कोई फायदा नहीं। एग्जाम में 2 तरह से प्रश्न बनता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, समास या संधि। 2 ही कन्फ्यूजन रहते हैं हमेशा। क्वेश्चन आ जाएगा 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है। दोनों मैंने अलग अलग चीज़ें बोली। पहले मैंने 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल बोला, उसके बाद 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल बोला। तो आपकी क्लियरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं, अभी हमारी कमांड किस पर चली है, वर्ण पर। हमने वर्णमाला पढ़ी, वो भी वर्ण के ऊपर। संधि कर रहे हैं, वो भी इसी वर्ण पर चली हुई है। जब हम इसके बाद वर्ण के बाद हम शब्द पर पहुंचेंगे तो शब्द वाले टॉपिक हम चूज करेंगे। 3 ही चीज़ें करेंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य, और 3 ही मेन चीज़ें हैं। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, पहले परिभाषा लिख लो आप। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपने परिभाषा लिख ली होगी, एक बार लिख के बता देता हूं मैं। तो आप लिख सकते हैं 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, या यहाँ ब्रैकेट में लिख लो परिवर्तन। विकार का मतलब होता है जो चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है, वह है संधि कहलाता है। बस इतनी सी परिभाषा आपने ध्यान रखनी है। बस ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है वर्ण है तो वर्ण ही रखना है, शब्द नहीं आएगा। अगर शब्द आएगा तो यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा, समास। वो हम तब करेंगे जब समास को करेंगे, परंतु ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब हम परिभाषा को देखते हैं कि किस प्रकार से इस परिभाषा को सेट बिठाना है। देखिए, हमने शब्द ले लिया एक, देव प्लस आल्य। क्या, देव प्लस आल्य। एक दूसरा शब्द ले देते हैं हम, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ। देखिए परिभाषा क्या बोल रहा है, 2 समीपवर्ती वर्ण, यानी एक ये और एक ये, जो 2 समीपवर्ती वर्ण, एक ये और एक ये, इनके मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है, जब ये एक साथ मिल जाएंगे, बोल रहा है ना इधर मेल, एक साथ मिल जाएंगे तो जो इनमें क्या है, परिवर्तन आएगा। जब इनमें जो परिवर्तन आएगा उसको क्या कहते हैं, संधि। तो देव प्लस आल्य क्या हो जाएगा, देवाल्य। देवाल्य। और ये कैसे होगा ये हम आगे बताएंगे, कौन सी संधि है ये भी ट्रिक से करवाएंगे। संधि में ये बोलता हूँ गारंटीड, जो ट्रिक से आपको बहुत आसान हो जाएगी। रूल आप अगर किताब खोलेंगे, रूल में पता ही नहीं चलेगा। संधि मुझे सबसे टफ टॉपिक लगता था, परंतु जब इस पर खुद एनालिसिस किया तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक बन जाता है। दूसरा है जगत प्लस नाथ। इसका बताना है क्या हो जाएगा, इसका जगन्नाथ, ये हो जाएगा जगन्नाथ।
तो ये तो हमारी परिभाषा जो है, हमने परिभाषा को क्लियर किया कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से क्या कहते हैं, संधि। परंतु एक शब्द आपने दूसरा सुना होगा, क्या, संधि विच्छेद। ये तो क्या है, संधि है, एक होता है संधि विच्छेद। अब कई लोगों के लिए क्या है, ये दोनों शब्द एक जैसे, संधि भी उसी को कहते हैं और संधि विच्छेद भी उसी को कहते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा सा इससे क्या है सोचे, तो संधि कुछ और चीज़ है और संधि विच्छेद कुछ और चीज़ है। देखिए संधि में क्या होता है, संधि होता है जोड़। जब हम किसी चीज़ को जोड़ने का काम करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, संधि। परंतु अगर उसी चीज़ को, जोड़ी हुई चीज़ को क्या है, तोड़ने का काम करें, उसको हम तोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, विच्छेद, संधि विच्छेद। यहाँ हमने जोड़ दिया दो शब्दों को, क्या बन गया, संधि। अब इस जोड़े हुए शब्द को जब वापस मूल अवस्था में लाएंगे, जो इसकी एक्चुअल में क्या है, मूल अवस्था है, तो इसे क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर लेना, संधि और संधि विच्छेद। अब आ जाते हैं आज के असली टॉपिक पर, संधि के प्रकार। तो संधि के कितने भेद होते हैं, बात आए प्रकार, चाहे आए बात किसकी, भेद की। संधि के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 टाइप ऑफ संधि। कितने, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला लिख लो स्वर संधि, दूसरा लिख लो व्यंजन संधि, और तीसरा लिख लो आप विसर्ग संधि। इसमें से हम आज कौन सा करने वाले हैं, स्वर संधि। देखिए स्वर, अगर आपने संधि का टॉपिक क्लियर कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो बाकी सारे टॉपिक आपको बिल्कुल बहुत इजी हो जाएंगे। यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और टफ है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले स्वर संधि को देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो स्वर संधि। पहले हम परिभाषा कर लेते हैं कि होता क्या है स्वर संधि। तो लिखो, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, संधि। एक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं, स्वर के बाद जब स्वर आता है तथा उसमें क्या है, विकार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और तीसरा लिख सकते हैं आप, स्वरों का जब स्वरों के साथ मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इनमें से कोई एक टाइप लिख लो जो सा आपको अच्छा लगता है। तो ये होगी स्वर की परिभाषा। देखिए जाहिर सी बात है, जब स्वर संधि कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या है, स्वरों का इंपॉर्टेंस होगा, यानी स्वर के बाद हमने स्वर देखना है। अगर स्वर के बाद व्यंजन है या व्यंजन के बाद स्वर है तो वो गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, स्वर के बाद स्वर ही चाहिए, तभी हमारी क्या हो जाएगी, स्वर संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिख लो, कौन सा, महात्मा। एग्जाम्पल लिखो आप, महा प्लस आत्मा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा महात्मा। तो अब परिभाषा में मैच कर लेते हैं। देखिए महा प्लस आत्मा। अब कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हमने तो कहा है कि दो स्वरों का, स्वर का स्वर के साथ मेल होना चाहिए, तो यहाँ तो क्या है, स्वर है, ये हम मान गए, परंतु यहाँ स्वर कहाँ है, यहाँ तो ह है, और ह क्या होता है, व्यंजन। परंतु नहीं, मैंने कहा था व्यंजन अपने आप में कभी भी अकेला नहीं आता, ये गांठ बांध लो। इसलिए ह को कैसे लिखा गया है, ह हलंत प्लस आ, तो ये आ क्या हो जाता है, ये स्वर हो जाता है। तभी स्वर का स्वर के साथ जब मेल होता है तो क्या बनता है, ये स्वर संधि। महा प्लस आत्मा, महात्मा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे इसके पार्ट देख लेते हैं। स्वर संधि के आगे कितने पार्ट होते हैं, 5 प्रकार। स्वर संधि सबसे बड़ी है। स्वर संधि ही एक ऐसी संधि है जिसमें क्या है, इसके हम पार्ट करेंगे आगे, कितने, 5 प्रकार। और स्वर संधि ही ऐसी है जो सबसे सिंपल और सबसे आसान है। तो देखिए अगर बात किसकी की जाए, स्वर संधि की, तो कितने पार्ट है, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें से हम कौन सी करेंगे, सबसे पहले दीर्घ संधि। तो आप नोट कर लो, लिख लो, पहला पॉइंट कौन सा लिखो, दीर्घ संधि। तो देखिए अब यहाँ से आगे क्या है, हम किताबी भाषा छोड़ देंगे। यहाँ तक तो क्या है, किताबों में भी आपको वही मिलेगा, मैंने भी आपको यही चीज़ समझाई। पर अब जो इसके बाद में करवाने वाला हूँ, ये आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला। ये जो मेरी ट्रिक है, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। 101% हिंदी की संधि जो है बहुत आसान हो जाएगी, और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो सिर्फ एक लाइन लिख लो अपने नोट्स में, जब किसी शब्द के बीच में बड़ा या बड़ी, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
की मात्रा आए तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अब ध्यान से सुनो, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ होता है अपने आप में बड़ा, तो बड़ा यानी जो मैंने परिभाषा में लिखा है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आए तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अब इतनी सी बात आपने माइंड में बिठानी। अब जो इसके बाद में एग्जाम्पल दूंगा आपको पूरी पिक्चर क्या है, क्लियर होने वाली है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है देव प्लस आल्य। क्या बना, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, देव प्लस आल्य क्या हो जाएगा, देवाल्य। दूसरा है मत प्लस अनुसार, क्या हो जाएगा, मतानुसार। अब देखिए अ प्लस अ, ये कॉन्सेप्ट किताबी कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लो। अ प्लस अ मिलकर क्या बनाता है, बड़ा आ। अ प्लस आ आए, चाहे आए आ प्लस अ, ये दोनों ही क्या बनाते हैं, बड़ा आ। तो इसलिए यहाँ क्या है, अ प्लस आ, तो ये बड़ा आ बन गया इधर मतानुसार। ये चीज़ आप छोड़ दो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। हमने जो ट्रिक बताई है बस उस पर ध्यान देना है, कैसे पहचान करनी है कि ये कौन सी संधि है। मैंने कहा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, आपने तो सिर्फ इतना देखना है। और किस कहाँ पर, शब्द के बीच में। अब ये शब्द है इधर, इसके बीच में यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जो ऊ की मात्रा है या आ है, ये क्या है, बड़ा है। इसमें क्या है, दोनों ही जगह बड़ा आ या बड़ा ऊ, दोनों ही कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा मत अनुसार। दूसरा बताया मैंने, यहाँ भी क्या है, सेम लॉजिक लग रहा है, बड़ा आप जो है बीच में आ रहा है। तीसरा यहाँ पर ध्यान से देखना है, जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें छोटे ई की मात्रा आती है, परंतु जब इसको जोड़कर लिखेंगे, संधि बनाएंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, बड़े ई की मात्रा हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि जब बीच में क्या होती है, बड़े ई की मात्रा होती है, तो वो शब्द किस संधि का होता है, वो होता है आपका दीर्घ संधि का। तो एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे लघु प्लस उत्तर, क्या हो जाएगा, लघुत्तर। यहाँ भी आपने देखना है, ये जो ऊ की मात्रा क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। परीक्षा प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये वाला, बड़े आ की मात्रा। तो ये क्या है, परंतु ये चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटा ऊ संधि विच्छेद में क्या होगा, छोटा होगा, परंतु जब संधि बनेगी तो वहाँ पर ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा ही बनेगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बनाता है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये भी क्या बनाता है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये भी क्या बनाता है, बड़ा ऊ। तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लेना, ये सारे के सारे। बस पहचान आपने देखी, अगर सेंटर में बीच में क्या है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो पहचान क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी दीर्घ संधि के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। और इसमें जो मैंने बताया है कॉन्सेप्ट, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वो सभी एग्जाम्पल में देख लेना। कोई भी एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं कौन सी, गुण संधि। तो देखिए गुण संधि की क्या है परिभाषा, लिख लीजिए। पहले क्या है, ट्रिक लिख लो। जब किसी शब्द के कहाँ बीच में छोटी ए, छोटा ओ और री आए, तो ओ किसका एग्जाम्पल होंगे, वो होंगे हमारे गुण संधि के। बस चीज़ कौन सी चाहिए हमारे को, शब्द के बिल्कुल बीच में चाहिए, छोटी ए होनी चाहिए, छोटा ओ होना चाहिए और छोटा री होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो 99% क्या है, कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी गुण संधि। तो ये ट्रिक माइंड में बिठा लेना, बहुत आसान आपकी संधि होने वाली है। तो अब हम कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल और फिर देखते हैं अपनी ट्रिक क्या इस पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो एग्जाम्पल है हमारे, पहला एग्जाम्पल है सुर प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। दूसरा एग्जाम्पल है पर प्लस उपकार, क्या हो जाएगा, परोपकार। तीसरा एग्जाम्पल है देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अब ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। ट्रिक क्या बोल रही है कि छोटी ए चाहिए, छोटा ओ चाहिए और छोटी री चाहिए। तो देखिए, और कहाँ चाहिए, शब्द के बीच में। तो अगर यहाँ शब्द के बीच में सिंगल मात्रा है तो क्या ये छोटा है या बड़ा है, ये छोटा है। अगर डबल मात्रा होती तो क्या हो जाता है, बड़ा। यानी ट्रिक क्या है, अप्लाई हो रही है। और कौन सी है, ए की मात्रा। ए की मात्रा छोटी ऐसे ही होती है, डबल बड़ी मात्रा ऐसे होती है और सिंगल मात्रा ये होती है। दूसरा एग्जाम्पल है पर प्लस उपकार, क्या चाहिए, परोपकार। देखिए छोटा क्या, ओ, यहाँ कौन सी मात्रा लग रही है, छोटे ओ की। अगर डबल मात्रा होती तो क्या हो जाती, बड़े ओ की। तो यहाँ भी क्या है, ट्रिक अप्लाई हो रही है। उसके बाद बात कर रहे हैं किसकी, री की। तो यहाँ पर री जो ये शब्द आ रहा है, देवरषि। देखिए कोई समझ रहा होगा कि यहाँ तो जो री है वो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में नहीं, यहाँ भी क्या है, बिल्कुल बीच में है। अगर आपको पढ़ना आ रहा होगा, देवरषि, तो ये र जो है पेट कटा श से पहले इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये बीच में आ जाता है। यानी हमारी ट्रिक क्या है, अप्लाई हो रही है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप आंखें बंद करके ही पहचान सकते हो। जी हाँ,
अब मैं सीधा सा क्या है एक और ट्रिक आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि जिस भी संधि में सिर्फ अप्लाई होगा किसमें, स्वर संधि की बात चल रही है तो स्वर संधि की पहचान आपको आनी चाहिए, यानी स्वर का जब स्वर के साथ मिलाप हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको शब्द के ऊपर सिंगल मात्रा दिख जाए शब्द के बीच में, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके कौन सी संधि हम कर रहे हैं, गुण संधि। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे गुण संधि के। गुण अपने आप में क्या है, छोटा चीज़ दर्शाता है, यानी इसका अपना गुण है एक, और गुण क्या है, ये छोटी चीज़ अपने साथ लेकर चलता है, यानी छोटी ए छोटा ओ और री। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। बाकी एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा रा का प्लस ईश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम्पल आ चुके हैं एग्जाम में और यहीं से ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसकी संधि या तो संधि विच्छेद पूछ लेंगे, संधि विच्छेद अक्सर इसकी आती है, तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अगर पढ़ेंगे यहाँ पर रा का प्लस ईश, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं लग रहा, परंतु रूल कहता है कि आ प्लस ई क्या बनाता है, ए। ये एक रूल है, ध्यान रखना, अ प्लस ई की बात आए चाहे आ प्लस ई की बात आए, दोनों क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो रा का प्लस ईश क्या हो जाता है, राकेश। तो यहाँ भी ट्रिक अप्लाई हो रही है, सेंटर में बीच में क्या है, छोटे ए की मात्रा। फिर है महा प्लस उदय, ये भी बहुत बार एग्जाम्पल आ चुका है, ध्यान रखना है, महा नहीं होगा, क्या होगा, या महो एग्जाम्पल में दे सकता है, तो महो भी क्या है, गलत हो जाएगा। क्या लिखना है आपने, महा प्लस उदय, क्या हो जाएगा, महोदय। महोदय का संधि विच्छेद है महा प्लस उदय। तो यहाँ भी जो आपको ये सेंटर में बीच में सिंगल मात्रा दिख रही है, ये क्या है, छोटे ओ की। तो ये थी हमारी गुण संधि। बढ़ते आगे कौन सी संधि पर, वृद्धि संधि पर। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक लिख लेते हैं। क्या ट्रिक है, वृद्धि संधि की अब बात चल रही है। अभी तक हमने क्या है, दीर्घ संधि कर ली है, गुण संधि कर ली है, अब हम कर रहे हैं वृद्धि संधि। देखिए, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए बड़ा ओ की मात्रा आए तो वह संधि कौन सी कहलाती है, वृद्धि संधि। ये पहचान है, और पहचान हम कैसे कर रहे हैं, ट्रिक द्वारा। अगर सिंपल भाषा में आपको मैं कहूँ, इससे पहले मैंने बोला था अगर सिंगल मात्रा शब्द के बीच में दिख जाए स्वर संधि के केस में, तो वो संधि कौन सी होगी, गुण संधि। आंखें बंद करके लगा दो, गुण संधि। परंतु अगर सेम कंडीशन में क्या है, डबल मात्रा ऊपर दिखे, डबल मात्रा आपने देखनी है स्वर संधि के केस में, आंखें बंद करके क्या लगाना है, वृद्धि संधि। ये सिंपल सी ट्रिक है, बस दो मात्रा आपने देखनी है, कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। तो आपने परिभाषा लिख ली, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, बहुत बार ये एग्जाम्पल आ चुका है एग्जाम में, और मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल वही आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ, यहाँ हम पूरी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सारी की सारी प्रैक्टिस मैं कहाँ करवाऊँगा आपको, जब हम MCQ करेंगे। जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम आपके लिए MCQ लाएंगे, बहुत सारे प्रश्न उसमें कवर करेंगे जो पिछले कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला है 1 + 1 क्या बन जाता है, 1 क्या बन जाता है, 1 ट्रिक अप्लाई करते हैं। शब्द के बीच में क्या चाहिए हमें, बड़ा ए चाहिए, बड़ी ओ चाहिए, अन्यथा फिर क्या है, वृद्धि संधि नहीं होगी। तो देखिए यहाँ क्या है, शब्द के बीच में बड़ी ए तो आ रही है, यानी ट्रिक क्या है, अप्लाई हो रही है। दूसरा देख लेते हैं, मत + ऐक्य क्या बन जाएगा, मतैक्य। तो यहाँ भी क्या है, शब्द के ऊपर डबल मात्रा आ रही है। और मैंने एक चीज़ बोली थी, आपने आंखें बंद करके शब्द के ऊपर डबल मात्रा देखनी है, कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। यहाँ भी डबल मात्रा, यहाँ भी डबल मात्रा, यहाँ भी डबल मात्रा दिखेगी। सदा + एव क्या बन जाएगा, सदैव। तो यहाँ भी क्या है, ट्रिक अप्लाई हो रही है, तो यानी ये भी क्या है, एग्जाम्पल वृद्धि संधि का। देखिए, पहले हमने गुण संधि की, फिर क्या है, पहले एक मात्रा थी, फिर उसमें वृद्धि कर दी, यानी एक और मात्रा जोड़ दी, फिर क्या बन गई, वृद्धि संधि। यानी जब एक और मात्रा जोड़ दी, पहले एक थी फिर एक और जोड़ दी, तो 2 होगी, और इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस ट्रिक से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक बहुत सारी बन सकती है, बस अपना माइंड आपने थोड़ा सा घुमाना है, ट्रिक तो खुद ब खुद बन जाती है। ठीक है, ये कहीं बाहर से नहीं आई हुई, ये खुद जो है सोच विचार करके ही ट्रिकें बनती रहती है। तो आगे एक और 2 एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर है 1 + औषधि, ये क्या बना देगा मिलकर, अ + ओ बड़ा ओ, यानी वनौषधि। डबल मात्रा हमने तो देखनी सिर्फ, ये वाली यहाँ पर आ रही है, तो ये क्या बन गया, वनौषधि। अगला एग्जाम्पल है महा + ऐश्वर्य, तो ये क्या बना देता है, महेश्वर्य। तो यहाँ भी बीच में क्या है, डबल मात्रा है। तो ये थी हमारी क्या, वृद्धि संधि। यहाँ भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, बाकी नंबर आपको थंबनेल में दिया गया है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके कभी भी कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पॉइंट मुझे गलत लग रहा है, तो वो भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला जो पार्ट है हमारा, यण संधि। 3 कर चुके हम, सेकंड लास्ट है हमारा यण संधि। तो यण संधि की आप पहले परिभाषा लिख लो। तो देखिए, यण संधि की ट्रिक क्या कहती है, पहले लिख लो। जब किसी शब्द के बीच में हमें क्या चाहिए,
य चाहिए, व चाहिए या र चाहिए, इनमें से कुछ भी हो, परंतु क्या चाहिए के साथ, इसके साथ अधूरा शब्द आए। इसके साथ कौन सा शब्द चाहिए? अधूरा शब्द। तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? वो संधि हो जाएगी हमारी यण संधि। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है अति प्लस अधिक, क्या बन जाएगा? अत्याधिक। अति प्लस अधिक हो जाएगा अत्याधिक। दूसरा है इति प्लस आदि, इत्यादि। तीसरा है प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ट्रिक क्या कह रही है? शब्द बीच में क्या चाहिए? य व र, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो देख लेते हैं बीच में क्या शब्द है इसमें, य और य। ये तीनों एग्जाम्पल य वाले आ गए, कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल व और र के हम करेंगे। तो पहला जो रूल है वो अप्लाई हो चुका है, परंतु इसके साथ क्या चाहिए? अधूरा शब्द, ये जरूरी चाहिए। तो अधूरा शब्द देख लेते हैं, और अधूरा शब्द हमेशा मैक्सिमम 99% इससे पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा, पहले वाला होगा। या से पहले अधूरा शब्द है, ठीक है, या से पहले अधूरा शब्द है, ठीक है, या से पहले अधूरा शब्द है, यानी ट्रिक हमारी अप्लाई हो रही है। इसलिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे यण संधि के। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं व और र वाले। तो ये एग्जाम्पल है हमारे, पहला एग्जाम्पल है सु प्लस आगत। बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, बहुत ही बार। सु प्लस आगत हो जाता है क्या? स्वागत। सु प्लस आगत हो जाता है स्वागत। अगला है पितृ प्लस आ गया हो जाता है पित्र आ गया। तो इसमें ट्रिक अप्लाई करते हैं, बीच में इन तीनों में से चाहिए, तो बीच का शब्द है व, ठीक है, व आ रहा है, यहाँ चाहिए क्या? र। तो यहाँ पित्र र, तो यानी यहाँ भी जो ट्रिक अप्लाई हो रही है। अब क्या चाहिए? इससे पहले अधूरा शब्द होना चाहिए। वहाँ से पहले क्या है? अधूरा शब्द स है, ठीक है, हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है ध्यान से आपने पढ़नी इसको, पी त रा गया, रा बीच का शब्द है, रा से पहले जो आधा त है, रा से पहले क्या है? जो आधा त है, ये जो है अधूरा शब्द है। तो इसलिए ये भी क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, यह ट्रिक अप्लाई हुई है। तो शायद आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आप मेरी चीज़ को समझ पा रहे हैं। देखिए अगर अभी भी आपको मेरी क्लास समझ नहीं आ रही है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और सिर्फ यूट्यूब का फ़ायदा ही ये है कि एक टीचर पकड़िए जहाँ से आपको चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइकोलॉजी हो, जीएस हो, अगर आपको किसी का बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जो वो क्या है समझाना चाह रहा, तो आप उसी चैनल को पकड़िए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, अगर मेरे केस में आपको समझ नहीं आ रहा है तो फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए, समय जो है बहुत कीमती है। परंतु अगर समझ आ रहा है तो एक एक वीडियो जो है ध्यान से देखिए, हर रोज़ एक वीडियो। भले ही आप ये आज पहली वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप पहली वीडियो पर जाएं और स्टेप वाइज आप चलिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आपको बहुत ही अच्छे से हिंदी जो है समझ आ जाएगी। यही जो है ये हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो देखो, आप किसी और की वीडियो देख लो जहाँ से आपको अच्छे से समझ आता है, परंतु चैनल एक पकड़ना, नहीं तो आप यूट्यूब जो है सोशल मीडिया है, यहाँ पर भटकना भी बहुत आसान है, भटक जाओगे। तो अगला जो लास्ट है हमारा आज की संधि कौन सी? अयाधि संधि। ये कर लेते हैं हम, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो लास्ट संधि की ट्रिक क्या कह रही है देख लेते हैं। जब किसी शब्द के बीच में या फिर व का उच्चारण निकले, बस इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हमने देखनी है। बीच का शब्द हमें क्या चाहिए? या तो यह होना चाहिए या वह होना चाहिए, बस। इससे पहले भी हमने यह और वह देखा था, परंतु उसमें क्या है? उससे पहले हमें अधूरा शब्द भी चाहिए ही चाहिए, तभी वो एग्जाम्पल बैठेगा। परंतु इसमें सिंपल क्या है? यह और वह होना चाहिए। तो संधि कौन सी हो जाएगी? वो जाएगी हमारी अयाधि संधि। दूसरा स्टेप में यहाँ पर बता देता हूँ, दूसरी ट्रिक। इसमें क्या है? आपको मैक्सिमम सिर्फ 3 जो वर्ण वाला शब्द मिलेगा, 3 वर्ण, और मैक्सिमम वो 3 वर्ण वाला शब्द कौन सा होगा? अयाधि संधि का ही होगा। जितने भी एग्जाम्पल दूंगा लगभग उसमें 3 ही चीज़ें आपको दिखाई देगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से है। इसके एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में ये संधि सबसे अधिक बार पूछी गई, और इसमें ये तो बहुत कम आएगा कि ये पहचान तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। इसमें क्या आता है? इसमें आता है संधि विच्छेद, और इसका संधि विच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संधि विच्छेद अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखोगे तो बहुत ईजी संधि विच्छेद है। देखिए सबसे पहले हम ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। शब्द बीच में चाहिए हमारे को कौन सा? य और व। यहाँ क्या है? य व। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बोला था इसमें मैक्सिमम आपको 3 जो वर्ण दिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी पावक, गायक, नयन, शयन, पवन, धावक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है? अयाधि संधि के। बस बीच में आपने य और व लाना है, फिर कुछ भी आप बना सकते हैं। वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? अयाधि संधि के। तो अब आप एक बार इसको क्या है संधि विच्छेद देख लो। देखिए जहाँ पर जो है बड़े आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर सिंगल अ है, श, तो यहाँ ये मात्रा भी क्या होगी? सिंगल ए की होगी, शे प्लस अन, शयन। परंतु जहाँ बड़े आ का डंडा आपको दिखेगा, जैसे ना है, तो यहाँ ऊपर क्या है? डबल मात्रा आ जाएगी। समझ रहे हैं ना इस बात को? जहाँ सिंगल चीज़ होगी वहाँ सिंगल मात्रा, जहाँ बड़े आ का डंडा है वहाँ बड़े ए की मात्रा।
अब है भ व न, यहाँ भी भ क्या है, सिंगल है, तो यहाँ जो है मात्रा भी किसकी लगेगी, सिंगल, भो, भो प्लस अन। यहाँ क्या है, पावक यानी बड़े आ की मात्रा है, तो ऊपर भी क्या है, बड़े ओ की मात्रा लगेगी। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो दोबारा से पॉज करके स्किप करके वीडियो पीछे की तरफ जो है ये दोबारा से आप देख लो और अच्छे से समझ जाओगे। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपसे ही पूछूंगा, आपने कोशिश करनी है। मैंने इससे पहले कैसे अप्लाई किया था, देखिए पो प्लस अन, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, सिंगल मात्रा दिख रही है। अगर सिंगल मात्रा है तो शब्द भी पहला कैसा होगा, सिंगल, उसमें बड़े आ का डंडा नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, प और अन का क्या हो जाता है, वन, प वन, प व न। अगर बाई चांस यहाँ क्या होता, पो प्लस अन होता, तो यहाँ क्या हो जाता, पावन। अगर यहाँ पावन होता, ये शब्द हमें पावन दिया गया है अगर एग्जाम में, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, डबल मात्रा लगानी ही पड़ेगी। अगर मात्रा हटी तो यहाँ क्या है, दुर्घटना घट जाएगी, इसकी क्या है, पावन, समझ गए। उसी प्रकार ने प्लस अन, ये भी आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। ने का न लिख लो, क्योंकि सिंगल मात्रा है तो हम सिंगल ही लेंगे। अन का क्या हो जाएगा, वन, अन का हो जाएगा यन, न या न, नयन, ने। अगर यहाँ पर बाई चांस क्या है, डबल मात्रा होती, तो यहाँ क्या हो जाता, नायन। जैसे नायक, ना या क, तो नायक का क्या बन जाएगा, ने प्लस अक। तो ये बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको ये जो है सारी की सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। तो आज का ये संधि का टॉपिक आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दें, बस आपसे यही उम्मीद है। मेरा सहारा आप ही हो, वीडियो को कहाँ तक आप पहुँचाते हैं। अभी तक जो भी हुआ है, जितने भी व्यूज आए, वो सिर्फ आपके बलबूते पर आए, कम हो या ज़्यादा हो। कम हो तो इसके पीछे भी आपका रीज़न है, आपने शायद शेयर नहीं की होगी। अगर ज़्यादा है तो इसका श्रेय भी आपको ही जाता है। देखिए, ये चैनल आपका है, मेरा नहीं है। अगर मैं नहीं हूँ तो चैनल चल जाएगा, परंतु अगर आप नहीं हो तो चैनल नहीं चलेगा। कल को बात मान लो, अगर मैं 50 वीडियो अपलोड कर देता हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, फिर भी वीडियो तो क्या है, चलती रहेगी। ये चैनल तो फिर भी चलता ही रहेगा, परंतु मैं हूँ पर आप देखने वाले नहीं हो, तो मेरा चैनल कभी भी नहीं चल सकता। इसलिए आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना शेयर करते हो। मेरी इस मेहनत को अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। आपने कुछ नहीं करना, बस एक स्टेटस लगाना है और एक स्टडी ग्रुप में शेयर करना है। बस जैसे वीडियो अपलोड होती है आप शेयर कर दो और खुद अपने आप नोट्स बना लो। इतना सा काम मेरे लिए करना है। मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, निःशुल्क पढ़ाता रहूँगा जब तक भी पढ़ाऊँगा। ना मेरा पैसे कमाने का मोटिव है, ना ही कभी रहेगा। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ जो एक शौक़ है, अपने शौक़ को बाहर लाना है, अपनी कला को बाहर लाना है। मेरा एक पढ़ाने का क्या है, शौक़ है, बस इस शौक़ को पूरा कर रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।